तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो उससे पहले मैं बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो प्रक्षेप गति बोलते हैं इसको। आगे बात करें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मोशन का ही फॉर्म होता है। आप नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन क्या है? ये मोशन का ही फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बात करें ये मोशन कैसे वर्क करता है। तो जब किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को, कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, थ्रो करते हैं, कहाँ पर थ्रो करते हैं? किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में। किसमें? किसी ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कि अर्थ की सरफेस हो गई। ठीक है, अर्थ की सरफेस। तो जब थ्रो करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ बनाया जाता है, वो कैसा पाथ होता है? कर्व्ड पाथ। ठीक है, कर्व्ड मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का। तो कैसा पाथ बनता है? कर्व्ड पाथ। अब ये पाथ क्यों बनता है कर्व्ड पाथ? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर हम हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और भी जैसे एयर रेसिस्टेंस, हवा। अब भाई कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो उस पर एयर भी तो काम कर रही होगी, क्योंकि हमारे अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है, यानी कि यहाँ पर कई सारी गैसेस हैं, एयर है। ठीक है, और क्या काम करती है? मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। ठीक है, इस वजह से जो पाथ बनता है वो कैसा पाथ बनता है? कर्व्ड पाथ। अब इसी पाथ को पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। ठीक है, पैराबोलिक पाथ। तो आगे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये अर्थ की सरफेस है। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है और उस पर एक कैनन यानी कि तोप रखी हुई है। ठीक है, तो जब हम कैनन में आग लगा दी, ठीक है, आग लगा दी, तो जो तोप का गोला निकलेगा वो कैसा पाथ बनाएगा? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यानी कि जो गोले के द्वारा पाथ बनाया जाएगा, कैसा? गोले के द्वारा जो पाथ बनाया जाएगा वो होगा ट्रेजेक्ट्री। उस पाथ को क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री। अब गोला जब गिरेगा भाई फटेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि गिर गया फटा नहीं। अब वो नकली असली हो, नकली बारूद से बना वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगली स्लाइड क्या है हमारी कि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इज अ टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि यह एक 2D मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2D मोशन। ठीक है, तो जिनको पता ना हो कि 2D मोशन क्या होता है, मैं उनको बता दूं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे ये मान लीजिए एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, और इस पीस ऑफ पेपर पर एक चींटी रखी हुई है। तो चींटी क्या करेगी? इस पीस ऑफ पेपर में कहीं भी हो सकती है, यानी कि इस पेपर पर कहीं भी हो सकती है। तो जो ये मोशन करेगी वो कौन सा मोशन होगा? 2D मोशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2D मोशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगला पॉइंट क्या हमारा कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक कर्व। ठीक है, पैराबोलिक कर्व, यानी कि अभी इसके बारे में हम लोग पहली स्लाइड में बात कर चुके थे तो इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री किसकी? ट्रेजेक्ट्री किसी प्रोजेक्टाइल की, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई ट्रेजेक्ट्री बनाई जाएगी तो उसको ही प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? पैराबोलिक कर्व, यानी कि इसको पैराबोलिक पाथ भी बोल सकते हैं या कर्व्ड पाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या हमारा कि द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल करने पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करने पर कब वो मैक्सिमम रेंज पर होगा? जब वह 45 डिग्री, कितनी? 45 डिग्री से लॉन्च किया जाए। ठीक है, किसके? हॉरिजेंटल के से कितना? 45 डिग्री। ये हॉरिजेंटल है तो इससे कितना ऊपर होना चाहिए? 45 डिग्री तक। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हॉरिजेंटल मानिए
और इससे कितना ऊपर होना चाहिए, 45 डिग्री तक। तो जो कोई प्रोजेक्टाइल होगा वो सबसे मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम रेंज तक। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि द ट्रिजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रिजेक्ट्री है वो किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज, ऑब्जेक्ट को भाई कितनी वेलोसिटी से लॉन्च किया है, ठीक है, कितने एंगल पर लॉन्च किया है, ठीक। और अब भाई लॉन्च तो कर दिया, अब एयर भी तो लगेगी, तो एयर का रेजिस्टेंस हो गया जो ड्रैग होता है, ठीक है। और ग्रेविटी, अब ग्रेविटी तो भाई सेम रहेगी, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी, अगर अर्थ से लॉन्च करते हैं तो उसकी ग्रेविटी कितनी रहेगी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, अभी बता ही चुके हैं, ठीक है। तो जो ट्रेजेक्ट्री है, किसकी, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ लॉन्च और एयर रेसिस्टेंस और ग्रेविटी पर, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगली स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इनके आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चंस हैं कि इन अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, यानी कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम की कंडीशन के लिए, यानी कि कोई भी मैक्सिमम की कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, पहले कंडीशन की रेंज, कितनी मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है, उसके लिए किस एंगल पर उसको प्रोजेक्टाइल करना सबसे बढ़िया रहेगा, तो इसका आंसर देना है। और दूसरा क्या है कि कितनी अधिक हाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंगल सबसे बढ़िया रहेगा, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।